टिपिकल साउथ एशियन प्लेट में क्या होता है? रोटी, चावल, थोड़ी सी दाल, अचार, शायद एक सब्जी भी। साउंड्स लाइक ए फुल मील, राइट? पूरा खाना लग रहा है ना? बट आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग दैट माइट जेन्युइनली शॉक यू। इस पूरे खाने में प्रोटीन का हिस्सा शायद सिर्फ 10 to 12% है, जबकि आपकी बॉडी को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए 25 to 30% तक प्रोटीन चाहिए होता है। आप टेक्निकली स्टार्विंग हैं, सिर्फ आपको पता नहीं। मसल लॉस, कांस्टेंट हंगर, हेयर फॉल, स्लो मेटाबॉलिज्म, इनएबिलिटी टू लूज वेट, इन सब के पीछे अक्सर एक ही वजह होती है, प्रोटीन डेफिशिएंसी, जो हमारे पूरे साउथ एशियन कम्युनिटी में एपिडेमिक की तरह फैल रही है। वेट, आज मैं आपको बताऊंगी कि क्यों ऐसा हो रहा है और एग्जैक्टली क्या करना है इसको फिक्स करने के लिए विदाउट लीविंग योर देसी किचन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर समीन हसन जैदी और आप देख रहे हैं एवरीडे न्यूट्रिशन विद डॉक्टर समीन, जहां हर फैक्ट रिसर्च बेस्ड होता है। आज हम कवर करेंगे व्हाई आवर कार्ब हेवी मील्स आर क्राउडिंग आउट प्रोटीन, द हिडन कॉस्ट ऑफ वेजिटेरियन डाइट्स डन रॉन्ग, एंड practical ways to add more protein to your desi meals without giving up your culture or your flavor. हमारे कल्चर में खाना मतलब कार्ब्स है। रोटी के बगैर खाना पूरा नहीं लगता, चावल के बगैर पेट नहीं भरता। और मैं समझती हूँ ये सिर्फ टेस्ट नहीं है, ये कल्चर है, ये लव है, ये घर की याद है। बट हियर्स द न्यूट्रिशन रियलिटी। एक एवरेज साउथ एशियन मील में 60 to 70% कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट से आती हैं और प्रोटीन का शेयर ऑफन बेयरली 10 to 15% होता है, जबकि WHO और न्यूट्रिशन गाइडलाइंस कहती हैं कि प्रोटीन मिनिमम 0.8 ग्राम्स पर केजी ऑफ बॉडी वेट होना चाहिए। और अगर आप एक्टिव हैं, वेट लूज करना चाहते हैं या मसल बिल्ड चाहते हैं तो 1.2 से 1.6 ग्राम पर केजी तक प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब एक 60 केजीज के इंसान को 72 to 96 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन रोज चाहिए और ज्यादातर साउथ एशियंस रोज सिर्फ 30 to 40 ग्राम्स तक ही प्रोटीन कंज्यूम करते हैं। सोचिए, एक सुबह के नाश्ते में आप पराठा विद चाय ले रहे हैं, इसका प्रोटीन में भी 4 to 5 ग्राम्स। लंच में दाल और चावल तो प्रोटीन अबाउट 12 to 15 ग्राम्स, और डिनर में रोटी और सब्जी तो प्रोटीन में भी 8 to 10 ग्राम्स। तो टोटल दिन भर में बेयरली 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। आपकी बॉडी लिटरली प्रोटीन के लिए स्टार्विंग है और वो अपनी जरूरत पूरी करने के लिए आपकी मसल ब्रेकडाउन शुरू कर देती है। कार्ब्स बुरे नहीं हैं, लेकिन जब वो पूरी प्लेट ले लें और प्रोटीन के लिए जगह ही ना छोड़ें तब प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। कार्ब्स सिर्फ एनर्जी देते हैं, बट प्रोटीन आपकी बॉडी को रिपेयर एंड बिल्ड करता है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो वेजिटेरियन हैं, जो हमारी कम्युनिटी में एक सिग्निफिकेंट पोर्शन है, स्पेशली हिंदू हाउसहोल्ड, और वो जो रिलीजियस रीजन से मीट नहीं खाते। वेजिटेरियन होना बिल्कुल ठीक है, लेकिन वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन की प्लानिंग कॉन्शियसली करना पड़ती है, वरना ये गैप बहुत बड़ा हो जाता है। सबसे बड़ी गलती जो वेजिटेरियंस करते हैं सिर्फ दाल पर रिलाय करना। दाल अच्छी है, लेकिन एक कटोरी दाल में सिर्फ 8 to 10 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होता है और उसकी अब्जॉर्प्शन भी एनिमल प्रोटीन जितनी एफिशिएंट नहीं होती, क्योंकि ये इनकम्प्लीट प्रोटीन है। मतलब सिर्फ दाल से रोज 80 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन टारगेट पूरा करना ऑलमोस्ट प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। दूसरी गलती, डेयरी को प्रोटीन सोर्स समझना, बट इन द रॉन्ग फॉर्म। एक गिलास दूध में सिर्फ 8 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है, लस्सी में और भी कम। लेकिन ग्रीक योगर्ट या पनीर ये डेयरी का हाई प्रोटीन फॉर्म है और ये हमारे साउथ एशियन डाइट में ऑलरेडी फिट होता है। और जो चीज ज्यादातर वेजिटेरियन मिस करते हैं वो है प्रोटीन कंबाइनिंग। प्लांट प्रोटीन में अक्सर कुछ अमीनो एसिड्स मिसिंग होते हैं, लेकिन जब आप दाल और चावल साथ खाते हैं या रोटी और दाल, ये एक्चुअली एक कंप्लीट प्रोटीन बना लेता है। ये हमारे बुजुर्गों की विजडम थी, उन्हें प्रोटीन साइंस का तो नहीं पता था, लेकिन उन्होंने नेचुरली अच्छे कॉम्बिनेशंस डेवलप की थी। वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ तब जब आप इंटेंशनली प्लान करें।
रैंडम खाने से ये टारगेट कभी भी पूरा नहीं होगा। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे। आपको प्रोटीन पाउडर नहीं लेना, जिम नहीं ज्वाइन करना और ना ही अपनी अम्मी की कुकिंग को चेंज करना है। ये सब देसी किचन के अंदर पॉसिबल है। नंबर 1, एग्स को हीरो बनाना शुरू करें, स्पेशली एट ब्रेकफास्ट। एक अंडे में 6 ग्राम हाई क्वालिटी कंप्लीट प्रोटीन होता है। तो 2 अंडे स्क्रैम्बल्ड या बॉयल, साथ में पराठा या रोटी, आप सुबह ही 12 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन ले लेंगे। हमारे कल्चर में अंडा ऑलरेडी एक्सेप्टेड है, बस क्वांटिटी और फ्रिक्वेंसी बढ़ाइए। अंडा करी, बॉयल एग विद चाट मसाला, ऑमलेट, ये सब बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। नंबर 2, दाल को डबल करें और वैरायटी लाएं। सिर्फ मसूर दाल पर मत रुकें। चना दाल, माश की दाल, मूंग दाल, लोबिया यानी राजमा, चने, ये सब अलग अलग प्रोटीन कंटेंट रखते हैं। लोबिया की एक सर्विंग में 15 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होता है। चने में 14 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर कप होता है और ये सब हमारे ट्रेडिशनल खाने में ऑलरेडी हैं। बस इन्हें साइड डिश से मेन डिश का स्टेटस देना है। नंबर 3, पनीर को सीरियस लें, स्पेशली वेजिटेरियंस। 10 ग्राम्स पनीर में अप्रोक्सीमेटली 18 to 20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होता है। पालक पनीर, पनीर टिक्का, पनीर भजिया, ये सब अमेजिंग हाई प्रोटीन ऑप्शंस हैं। बट एक इम्पोर्टेंट नोट, फुल फैट पनीर यूज करें। लो फैट वर्जन में प्रोटीन भी कम होता है और टेस्ट भी। नंबर 4, ग्रीक योगर्ट या दही को अपग्रेड करें। रेगुलर दही में 4 to 5 ग्राम्स प्रोटीन होता है हर कप में, लेकिन ग्रीक योगर्ट में 15 to 17 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर कप प्रेजेंट होता है। आप ग्रीक योगर्ट को रायते की जगह यूज करें, सालन के साथ सर्व करें या प्लेन नमक और जीरे के साथ खाएं। ये एक सिंपल स्वैप है जो आपके डेली प्रोटीन इनटेक को ड्रामेटिकली इंप्रूव कर सकता है। नंबर 5, चिकन, बीफ या मटन प्रोटीन का सबसे एफिशिएंट सोर्स है। 100 ग्राम्स ऑफ कुक चिकन में 27 to 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होता है, लेकिन हमारे यहाँ इशू क्या है, वो cook it in large quantities of oil and gravy and the portion of actual meat is small. चिकन करी में ज्यादा ग्रेवी और चिकन कम होता है। इसका सोल्यूशन, पोर्शन ऑफ मीट बढ़ाएं। चिकन या बीफ को सालन से ज्यादा खाएं। ग्रिल्ड या बेक्ड फॉर्म में भी ट्राई करें, सेम प्रोटीन विद लेस कैलोरीज। नंबर 6, रोटी में प्रोटीन ऐड करें, आटे में बेसन मिलाएं। ये एक ओल्ड देसी ट्रिक है जो अब न्यूट्रिशन साइंस भी कंफर्म करती है। आधा व्हीट फ्लावर लें और आधा बेसन और इस आटे की रोटी बनाएं। प्रोटीन ऑलमोस्ट डबल हो जाता है और टेस्ट भी अच्छा होता है। बेसन का चीला ब्रेकफास्ट में भी एक ब्रिलियंट हाई प्रोटीन ऑप्शन है। नंबर 7, नट्स और सीड्स, ये बहुत पावरफुल हैं। अखरोट, बादाम, पंपकिन सीड्स, चिया सीड्स, ये सब स्नैक्स के तौर पर या स्मूदीज में दही के साथ ले सकते हैं। 2 टेबलस्पून पंपकिन सीड्स में 9 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होता है। ये वो स्नैक है जो आपके बिस्किट की जगह ले सकता है और जो एक्चुअली काम का है। हर मील में सिर्फ एक सिंपल रूल फॉलो करें, प्रोटीन पहले प्लेट में डालें फिर बाकी चीजें। जब प्रोटीन पहले आएगा तो कार्ब्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे और प्रोटीन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। फ्रेंड्स, प्रोटीन बोरिंग नहीं है। प्रोटीन आपकी एनर्जी है, आपके हेल्दी हेयर और ग्लोइंग स्किन का सीक्रेट है, मसल्स है, मेटाबॉलिज्म है। ये सिर्फ एक मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है, ये लिटरली आपकी बॉडी को बनाता है। आज से बस एक चीज चेंज करें, अपने तीनों मेन मील्स में से हर एक में एक डेडिकेटेड प्रोटीन सोर्स डालना शुरू कर दें। अंडा, दाल, पनीर, चिकन, ग्रीक योगर्ट, कुछ भी। सिर्फ ये एक हैबिट 4 हफ्तों में आपको डिफरेंस फील कराएगी, एनर्जी में भी, वेट में भी और कंसंट्रेशन में भी। अगर आज की वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो इसे प्लीज शेयर करें अपनी मदर के साथ, अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ, अपने ऑफिस के कलीग्स के साथ, क्योंकि ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी नहीं है, ये पूरी कम्युनिटी की है। और अगर आप अपना पर्सनल प्रोटीन बैलेंस डाइट प्लान बनवाना चाहते हैं, अपनी हेल्थ हिस्ट्री, अपने गोल्स, अपने स्पेसिफिक डाइट के अकॉर्डिंग, तो आई ऑफर 1-on-1 ऑनलाइन कंसल्टेशन। हम मिलकर एक प्लान बनाएंगे जो रियलिस्टिक हो, कल्चरली फिट हो और एक्चुअली काम करे। बुकिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है।
मेरे बारे में और जानना चाहते हैं, माय लिंक्डइन प्रोफाइल एंड वेबसाइट आर लिंक्ड इन द डिस्क्रिप्शन। सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि यहाँ हम साउथ एशियन हेल्थ के बारे में रियल प्रैक्टिकल साइंस बैक बातें करते हैं। अपना ख्याल रखें। एज ऑलवेज लेट्स बी स्मार्ट टुगेदर फॉर अ हैप्पियर हेल्दियर यू। अल्लाह हाफिज।